शादी के 18 सालों में इस बहन के 35 गर्भपात हो चुके थे और इनका IVF भी फेल हो चुका था। पर जब इन्होंने अभिषिक्त प्रार्थना को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी के साथ आशीषित किया। तो आइए सुनते हैं इनकी मार्वलस टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विमलजीत कौर है। ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम है देवेंद्र सिंह। हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम अपने जीवन की बहुत ही बड़ी गवाही देने के लिए जा रहे हैं। 2003 में हमारी शादी हुई। हम दोनों खुश थे अपनी लाइफ में। 2004 में हमने बेबी प्लानिंग के बारे में सोचा। जब मैं 2004 में प्रेग्नेंट हुई तभी दुष्ट आत्मा ने मुझे अटैक करना चालू कर दिया। मुझे सपने बहुत सांप दिखाई देते थे और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे पूरे शरीर में, बदन में नीले रंग के दाग पड़े होते थे। जब मैं 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी मेरी अचानक ब्लीडिंग चालू हो गई। फिर मेरे हस्बैंड मुझे अपने डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। जब मेरा मिसकैरेज हो गया तो मैं एकदम डिप्रेशन में चले गई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने बहुत सारे सपने सजाए थे हम दोनों ने, पति पत्नी ने, कि हमारा बेबी होगा, हम ये करेंगे, उसका ये नाम रखेंगे। हमने बहुत कुछ सोचा था उसके लिए। फर्स्ट मिसकैरेज के बाद मैं कुछ महीनों के बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। तो 20 दिन की मेरी प्रेगनेंसी थी। फिर मुझे रात को सपना आया कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो कोई लेडीज़ है जो बच्चों को लेकर जा रही है, दुष्ट आत्मा, कोई शैतान। तो फिर दूसरे दिन फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। जब दूसरी बार मेरा मिसकैरेज हुआ तो मैं एकदम टूट चुकी थी। हर साल में मैं 2 बार प्रेग्नेंट होती थी और दोनों बार ही मेरा मिसकैरेज हो जाता था और पूरा डिप्रेशन में चले गई थी। मुझे किसी से बात करना भी पसंद नहीं था। जब मैं लगातार मिसकैरेज होते जा रहे थे फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है, इसीलिए आपका बच्चा नहीं ठहरता, इसलिए आपका मिसकैरेज हो जाता है। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। जहाँ भी लोग बताते थे कि उस डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ इलाज कराओ, वो दवाई देते हैं, बच्चा हो जाएगा। तो हम दोनों पति पत्नी जाते थे, जैसे कि जयपुर गए, पंजाब गए। जिस जगह पे हम रहते हैं छत्तीसगढ़, वहाँ का एक भी डॉक्टर हमने नहीं छोड़ा। सब जगह हमने दवाइयाँ खाई, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ हमको। जब हमारी फैमिली में किसी के यहाँ भी कोई फंक्शन होता था, जैसे गोद भराई होगी या किसी का बर्थडे हो गया, तो एकदम लोग मुझे अजीब ही नज़र से देखते थे। बच्चों को मेरे पास आने नहीं देते थे, बोलते थे नहीं, उसका हाथ नहीं लगना चाहिए, उसके पास बच्चा नहीं, उसका बच्चा नहीं है। बहुत सी बातें बोलते हैं, जैसे बाजपन हो गया। जब लोग मुझे बाज कहते थे तो ये शब्द मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगता था। मुझे बहुत ही गुस्सा आता था, मैं रोती थी, अपने आप को भी कोसती थी कि मुझे लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। फिर एक दिन मैं अपने मेके गई हुई थी, वहाँ मेरे पापा के दोस्त आए हुए थे, तो ऐसी बात छेड़ी कि विमल की शादी को इतने साल हो गए हैं, कोई बेबी वेबी नहीं है। तो पापा के दोस्त ने बताया कि इनका IVF करवा लो। 2008 को पापा के दोस्त के कहने के अनुसार हमने IVF करवाया। वो भी IVF करवाया तो फिर वो भी 10-15 दिन के बाद वो भी मिसकैरेज हो गया, तो वो भी फेल हो गया। ऐसे समय बीतता गया। मेरी मैरिज को 18 साल हो चुके थे और मेरे 35 मिसकैरेज हो चुके थे। इतनी दवाइयाँ खाई, एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। जहाँ भी कोई बताता था कि उस डॉक्टर के पास जाओ, तो कम से कम 30-40 डॉक्टर के पास हम जा चुके थे, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। कम से कम पैसे भी गए, पैसे भी 5-6 लाख तक दवाइयाँ खाई, लेकिन दवाइयाँ का भी तो कुछ भी असर नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ या कुछ सुसाइड कर लूँ। बच्चा ना होने की वजह से मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अन्य जगह पर गए, लेकिन वहाँ से भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। हमें बच्चे की आशीष नहीं मिली, उल्टे हमारे पैसे ही खर्चे हुए। जैसे हमारा शादी को हो चुका था 18 साल, तो मम्मी पापा भी हमारे बोलते थे क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्यों नहीं हो रहा है। तो बोलते, मेरी मम्मी बोलती थी शादी तुम दूसरा कर लो। तो मैं बोला मम्मी हम दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी से आते थे या किसी पार्टी से या फंक्शन से किसी मैरिज में जाते थे तो वहाँ डिस्कस होता था। इनके दोस्त यार, उनकी फैमिली वाले पूछते थे कि तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं, तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हारे दोनों भाइयों के तो बच्चे हैं लेकिन तुम्हारे नहीं हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, तो क्यों नहीं बच्चे हो रहे हैं। तो थोड़ा बातों को लेकर बहुत ही इनका मजाक भी उड़ाते थे। हम दोनों की उम्र भी 45 साल की हो चुकी थी। हम सोचते थे कि आगे क्या होगा, बेबी होगा कि नहीं होगा, हमारा सहारा कौन होगा कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तो कोई ना कोई तो चाहिए सहारा। हमारी शादी को 18 साल हो चुके थे और 35 मिसकैरेज हो चुके थे और बहुत ही परेशान थे कि हमारा बेबी होगा कि नहीं होगा। ये सोच कर हम लोग दोनों पति पत्नी बहुत ही चिंता में रहते थे। बेबी ना होने के कारण मैं एकदम डिप्रेशन में चले गई।
एक दिन अचानक मैं टीवी देख रही थी तो वहाँ प्रभु के दास वचनों को सुना रहे थे। ऐसे हम प्रभु के वचनों को फॉलो करते रहे। 23 जून 2019 को मैं खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी। प्रभु के दास ने उन बहनों को आगे बुलाया कि जिन बहनों की बेबी नहीं है वो बहनें आगे आएँ और जो ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं वो भी इसको रिसीव करें। कल आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नॉर्मल होगा। कल सुनो, एक काम आपने करना है। पहली बात, आपने रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। सुनो, पहली बात। दूसरी बात, आप बेबी को प्रथम स्थान नहीं देंगी। आप खुदावन से रो रो के सिर्फ उसको परेशान नहीं करेंगी। आप फास्टिंग करेंगी और दूसरों के लिए प्रेयर करेंगी। पहली बात क्या करना है, फास्टिंग करके दूसरों के लिए प्रेयर करना है। दूसरा, आपको रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। समझ रहे हैं आप कि नहीं? मैंने आप में से कल प्रेगनेंसी टेस्ट देखा है। कल सोमवार, परमेश्वर मुझे सोमवार का टाइम दिया आपके लिए। सुनो, इसलिए मैंने कहा लाइन लगने वाले जो खुदावंद ने जो मुझे वर्ड दिया था। सुनो, आपको पहला काम क्या करना है? थैंक्स करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी, रोजे रख के। आपको दुखी नहीं होना और आपको वर्शिप करनी। ये काम आपने करने हैं। और जैसे ही आप ये काम करते जाएंगे, कल से आपके टेस्ट पॉजिटिव, वो लाइंस होती है ना दो, वो दोनों देखी है मैंने और सोमवार का दिन देखा। कल मंडे है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिसीव फायर होली गोस्ट। जब मैं ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी, जब उनको मैं रिसीव कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ है जो मेरे अंदर गई है। मेरे हाथ एकदम ठंडे हो चुके थे, जैसा कि पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ हो। सामर्थी प्रार्थना ग्रहण करने के बाद जब मैं अगले दिन मंडे को जब मैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने गई तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो मैं बहुत ही खुश हुई। हम दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए। 12 फरवरी 2020 को परमेश्वर ने मेरी शादी को 18 साल के बाद बेटी के साथ मुझे ब्लेस किया। अब मेरी बेटी 3 साल की हो चुकी है। हम अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। जो लोग मुझे बातें करते ताने देते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके हैं। मैं उन बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जिनकी बहनों की बेबी नहीं है। मैं उनको ये सब मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जीवित पिता परमेश्वर पर विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने मुझे 18 साल के बाद बेबी के साथ ब्लेस किया है, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। इस बड़ी आशीष के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जैसा कि बाइबल में लिखा है, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम सन्नी गिल है और ये मेरी मिसेज है, इन्हां दा नाम शीला है और असी पिंड घुमन कला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के रहने वाले हैं। सो अज मैं अपने जीवन की सब तो वड्डी गवाही देन जा रहा। हुण मेरी उम्र 34 साल है और 16 साल की उम्र में जब मैं स्कूल पढ़ता सी तद मेरी जिहड़ी दोस्ती सी वो नशा करने वाले मुंडियां नाल पै गई सी और फिर एक दिन उन्होंने मैनू सिगरेट पीने लिए कहा। फिर जो मैं पहली बार उन्होंने नाल सिगरेट पीती और सिगरेट का नशा मैनू वधिया लगा और मैं रोज़ ही उन्होंने नाल बैठ के सिगरेटां पीन लै पिया। हौली हौली मैं भंग की सिगरेट पीन का आदी हो गया। भंग की सिगरेट पीन तो बाद मैं उन्होंने नाल बैठ के ड्रिंक भी की। शराब के नशे च भी मैं उन्होंने नाल शामिल हो गया। पहलों बीयर पीनी शुरू की, फिर बाद विच मैं शराब पीनी शुरू कर दी। हौली हौली मैं अगे बढ़ता गया और दूसरे नशे जिस तरह गुटका, कूल लिप, तंबाकू
ਬੀੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਕੈਪਸੂਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਗਿਆ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਜੰਮੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ ਔਰ ਫੀਮ ਦਾ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਭਿਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਚੈਟ ਕਰਨੀ ਔਰ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਡੈ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਣ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੇਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਗਈ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੇਡ ਪਈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਭੁੰਜੇ ਲੱਗਣੇ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ 2 3 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਦ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੀਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਜ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਲੀਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬਟਾਲੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਯੂਰੀਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਇਲਟ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੀਆਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਔਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਲਾਸਟਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਰ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬੜਾ ਰੋਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। 1-1:30 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ मैं उस प्रार्थना को रिसीव किया। इमरजेंसी सेक्शन में बीमारों को मैं देख रहा हूँ आपकी ताकत टूटते हुए, आपके हीलिंग होते हुए, व्हीलचेयर की हीलिंग होते हुए, सिकंजों की हीलिंग होते हुए, एक्सटर्नल हीलिंग होते हुए, मैं आप देख रहा हूँ इमोशनल हीलिंग होते हुए। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा राइट नाउ। फिर जो उस प्रार्थना को मैं रिसीव किया और खुदा दे आत्मा ने मैंने टच किया और मैं उस वक्त उठ के अपने आप च एक गरमाहट जी महसूस की और मैं चल फर के वेख्या मैं बिल्कुल ठीक सी और मैं बिना के सहारे तो चल फिर पा रहा सी। और उस प्रेयर नूं रिसीव करन तो बाद अज मैं बिल्कुल ठीक हाँ और मैं हर एक नशे तो व्यभिचार तो आजाद हाँ। सो परमेश्वर ने मैनूं दोबारा जिंदगी दी और पाप वाली दलदल चों बाहर कढ के लिआंदा। हुण मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हाँ और मैं अपने कामकार नूं सही तरह हुण कर रहा। अजे भी ਜਿਹੜੇ मेरे वीर नशे विच फसे ने जां नशियां करके अपनियां जिंदगियां नूं खराब कर चुके ने जां कर रहे ने, उन्हां लई मेरा मैसेज है कि खुदावंद सचमुच सब दा भला करने वाला परमेश्वर है और सब अपने बुरे कामां नूं बुरे नशियां नूं छड्ड के खुदा दी शरण च आओ ते खुदा वाली जिंदगी नूं अपनाओ। मेरा विश्वास है कि जिस तरह खुदा ने एक मैनूं नवां जीवन दिता, खुदा तुहानूं भी नवां जीवन दऊगा और तुहाडीआं जिंदगियां विच भी बड़े बड़े चमत्कार होणगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा खुश हाँ और इस ਵੱਡੇ छुटकारे ਲਈ और इस नवीं जिंदगी ਲਈ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ तह दिलों शुक्र और धन्नवाद करते हैं और खुदा दे दास ਦਾ भी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। तारीफ करें जोर से शब्द तालियों के साथ, जोर